जब 17 अगस्त 2017 में नासा के 2 टेलीस्कोप ने जमीन से कई लाइट ईयर दूर 2 ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जिसके बाद साइंसदानों ने इन वेव्स को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का सहारा लिया और फिर हब्बल ने ये तस्वीर खींची। जब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक स्टार की तस्वीर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक किलोनोवा है जिसे इंसानी तारीख में पहली बार डिस्कवर किया गया था और हम पहली बार किसी किलोनोवा को अपनी आंखों से देख रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये एक किलोनोवा नहीं है बल्कि ये एक किलोनोवा की शेप है। इस शेप ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया था और इस किलोनोवा को देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा खौफजदा हुए। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात थी? क्या ये धमाका हमारी जमीन को खत्म करने वाला है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन आपने किलोनोवा के बारे में बहुत कम सुना होगा। जब एक स्टार खत्म होने वाला होता है तो उसकी कोर कोलैप्स होने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा रोशनदार धमाका होता है जिससे उस स्टार का मटेरियल स्पेस में बहुत ज्यादा दूरी तक फैल जाता है जिससे एक नेबुला बनती है और ऐसे ही धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन किलोनोवा इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सुपरनोवा एक स्टार में होता है जबकि किलोनोवा को होने के लिए 2 न्यूट्रॉन स्टार्स की जरूरत होती है। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए एक दूसरे के साथ टकरा जाएं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे किलोनोवा कहते हैं। जब से हमने किलोनोवा की तस्वीर को देखा है उसके बाद से इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की गई और इस पर बहुत सारी थ्योरीज को बनाया गया, जिनमें से 2 थ्योरीज ऐसी थी जो इन किलोनोवा पर परफेक्ट फिट बैठ रही थी। एक थ्योरीज के मुताबिक किलोनोवा की वजह से आयरन से हैवी एलिमेंट गोल्ड और यूरेनियम की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टार्स के मुकाबले में 2 न्यूट्रॉन स्टार्स की कोर के अंदर इन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए ज्यादा एनर्जी और प्रेशर बनता है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई किलोनोवा होगा तो उसकी शेप डिस्क जैसी होगी। ये दोनों ऐसी थ्योरीज हैं जिन्हें तब दिया गया था जब हमने पहली बार किलोनोवा को देखा था, लेकिन किलोनोवा की पहली डिस्कवरी हमें बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती है क्योंकि ये किलोनोवा दोनों ही थ्योरीज को फॉलो नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि स्पेक्ट्रोग्राफी ग्राफ पर गोल्ड या ऐसे कोई भी भारी एलिमेंट्स को डिटेक्ट नहीं किया जा रहा था। पहली बात तो ये है कि इस किलोनोवा के होने के बाद साइंसदानों ने एक ग्राफ को बनाया जिसमें कोई भी भारी एलिमेंट्स डिटेक्ट नहीं किया जा रहा था, बल्कि किलोनोवा के पास से 2 एलिमेंट्स स्ट्रोंटियम और क्रिप्टॉन ही डिस्कवर हो रहे थे। ये एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में बहुत हल्के हैं। इस ग्राफ के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है कि किलोनोवा से हमेशा भारी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हो, लेकिन पहली बार से किलोनोवा को देखने पर हमारी थ्योरीज का गलत साबित होना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि शायद किलोनोवा से ये हैवी एलिमेंट्स ना बने हो। लेकिन अगर कायनात के भारी एलिमेंट्स इस एक्सप्लोजन से नहीं बने तो हमारे लिए एलियंस को फाइंड करने से भी ज्यादा मुश्किल ये बन जाएगा कि आखिर कायनात में सोना कहां से आया है, यानी जो हमारी जमीन पर सोना है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। अगर सिर्फ एक ही थ्योरी गलत हो रही होती तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन हैरान करने वाली बात इसकी शेप है। किलोनोवा के धमाके के बाद से कायनात के फैलाव की वजह से उसका मैटर बहुत जल्द फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से कायनात के फैलाव की वजह से उस धमाके से निकलने वाले मटेरियल की डिस्क शेप बननी चाहिए। और यही उम्मीद 17 अगस्त को होने वाली डिस्कवरी के बाद हर कोई कर रहा था, जिसके बाद से ही साइंसदानों ने पता लगा लिया कि ये वेव जमीन से 140 मिलियन लाइट ईयर दूर एक लेंटिकुलर गैलेक्सी NGC 4993 से आ रही थी। और इस डिस्कवरी के 5 दिनों बाद हब्बल से इन वेव्स को स्टडी किया गया।
जिसके पास से ही हब्बल ने इस धमाके की तस्वीर को खींचा और यहाँ से ही सारे मसले मिसाल शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक किलोनोवा को एक डिस्क शेप में ही नजर आना चाहिए, लेकिन इसमें नजर आने वाले एक्सप्लोजन की शेप तो डिस्क नहीं थी, जिसने साइंसदानों के सारे नजरियात को गलत साबित कर दिया। इस धमाके के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा हैरानकुन है कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो ये दोनों कुछ टाइम के लिए एक हाइपर न्यूट्रॉन स्टार्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने सोचा कि हो सकता है कि हब्बल की तस्वीर में एक्सप्लोजन डिस्क शेप में इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हब्बल ने उस वक्त की तस्वीर को कैप्चर किया होगा कि जब ये नोवा कुछ सेकंड के लिए हाइपर न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट हुआ था, जिसके बाद साइंसदान खुशी से झूमने लगे। लेकिन जब 5 दिनों के बाद 26 अगस्त 2017 को दोबारा से एक और तस्वीर को खींचा गया तो इस बार ये एक्सप्लोजन की शेप डिस्क नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था ये किसी को भी पता नहीं था और इस चीज ने साइंसदानों को एक बार फिर से परेशान कर दिया। उसके बाद 28 अगस्त को एक और तस्वीर को खींचा गया तो उसमें भी एक्सप्लोजन की शेप डिस्क नहीं थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वक्त के साथ साथ उसकी रोशनी कम हो रही थी। इसकी वजह से साइंसदान मजीद परेशान हो गए और वो ये सोचने लगे कि आखिर इस चीज को कैसे सोल्व किया जाए। और कई दिनों के बाद उन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स की ऐसी ही कड़ी मिली जिससे इस धमाके की शेप को साबित किया जा सकता था। साइंसदान को इतना तो साफ पता चल चुका था कि टकराव से पहले दोनों ही न्यूट्रॉन स्टार्स एक सेकंड में 100 बार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हुई होगी। अब ये भी हो सकता है कि एक धमाके से निकलने वाली जितनी एनर्जी को साइंसदान ऑब्जर्व कर रहे थे, हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार की कोर में उससे भी ज्यादा एनर्जी किसी किलोनोवा के वक्त स्टोर्स होती होगी। अब गौर करने वाली बात एक और ये है कि ये धमाका हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे निकलने वाली वेव्स कई सालों तक स्पेस में ट्रैवल करती रहती हैं और स्पेस में ट्रैवल करते करते अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। साइंसदान का कहना है कि इन वेव्स का रुख हमारी जमीन की तरफ है और इनसे निकलने वाली वेव्स आज भी स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं और एक दिन बहुत जल्द ये वेव्स हमारी जमीन तक पहुंच जाएंगी और जिस वक्त ये वेव्स हमारी जमीन तक पहुंचेंगी तो इसका असर हमारी जमीन की ओजोन लेयर पर बहुत बुरा हो सकता है। अगर जमीन की ओजोन लेयर खत्म हो जाती है तो सूरज की रेडिएशन सीधी जमीन पर आएंगी, जिससे जमीन पर जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और साइंसदान इस किलोनोवा की वेव से बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।